हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक सुन के दिमाग में बहुत सारी बात आई होंगी कि क्वाड्रेटिक होता कैसा है, दिखता कैसा है, उसमें क्या क्या रहता है, सारी चीज़ें रहती हैं। तो सारी चीज़ समझने के लिए सबसे पहले हम काम करते हैं, हम इसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। क्या समझेंगे इसका बेसिक, कि क्वाड्रेटिक का बेसिक होता क्या। ठीक है, तो देखो, इसके बेसिक को समझने के लिए सबसे पहले अगर मैं बोल दूँ तो मैं कोई भी इक्वेशन मिले दूँ, क्या मिले, कोई भी इक्वेशन, एनी इक्वेशन कोई हो सकती है, कुछ इस फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो अभी बताता हूँ, एक सेकेंड। कुछ इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में हो, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, कुछ ऐसे हो। या फिर हो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ ऐसे हो, सॉरी सी, कुछ ऐसे हो। तो अगर आपको ऐसे इक्वेशन दे रखी हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू ज़ीरो, या एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ ऐसे अगर दे रखा हो तो समझ जाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी क्या होते हैं, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा जो ए बी सी होते हैं हमारे, ए बी या सी, इनको बोलते हैं हम रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ये रियल नंबर्स होते हैं और इनका इस क्वाड्रेटिक के अंदर नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक। क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक। इसको मैं क्यू ए डी लिख देता हूँ, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, इतना बात मेरे समझ में आ गई कि भैया ये कोई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ज़ीरो की फॉर्म में हो और उसमें जो कोफिशिएंट होते हैं वो ए बी सी होते हैं। जो ए बी सी है सारे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, बचा कुचा सी, तो ये सब रियल नंबर होते हैं और इनको कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक भी बोला जाता है। ये सारी चीज़ मेरे दिमाग में घूमने लगी। अब देखो, इस क्वाड्रेटिक की सबसे खास बात ये होती है दूसरी, कि इसमें ए ज़ीरो नहीं होगा। अगर देखो ए ज़ीरो हो गया तो बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, तो बी एक्स प्लस सी नॉर्मल लीनियर इक्वेशन बन जाएगी ना। तो यानी पावर दो वाला कोई भी इक्वेशन, कोई भी पॉलिनोमियल हो, पावर दो वाला हो, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, हमको क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं बिना सोचे समझे कि भैया ये तो क्वाड्रेटिक का फॉर्म। तो अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तो क्वाड्रेटिक की कुछ ऐसे रहता है, कटोरे शेप में। कटोरा तो देखा होगा बचपन में, खाना खाते हैं हम लोग, बचपन में क्या अभी भी खाते हैं, सर हम तो अभी भी खाते हैं। तो इस फॉर्म में आती नहीं तो भाई क्वाड्रेटिक। ये नहीं कि ये क्वाड्रेटिक है तुमने बोल दिया ये क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, याद रखना ना, ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, क्वाड्रेटिक सिर्फ ये दोनों, हम इसकी बात करेंगे एक्स, वो भी क्वाड्रेटिक है अपने फॉर्म में, अलग बताऊंगा उसको, अगर तुम वो एक्स और वाई के हिसाब से चेंज होता है। अब देखो, ये हमारी दो बातें हमारे समझ में आ गई। अब इसमें एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं हम डी। डी दरअसल स्टैंड करता है किसके लिए, डिस्क्रिमिनेंट के लिए। किसके लिए, डिस्क्रिमिनेंट। कि भैया ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, देखो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। क्या होता है, पर्टिकुलर इसके लिए फॉर्मूला, इसको बोलते हैं डी इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। कि अभी ए बी सी और बी कहाँ से हम यहाँ से उठाएंगे, कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में दे रखी है ना, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीका ये होता है। सिंपल सी बात है, बहुत आसान। चलो डिस्क्रिमिनेंट समझ में आ गया हमारे, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। या डिस्क्रिमिनेंट तो आ गया, अब बाकी चीज़ देखते हैं कुछ। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट समझ में आ गया बेसिक के अंदर। अब एक होती है कि अगर कोई बोले क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के रूट्स भी होंगे। क्या होंगे, रूट्स भी होंगे। इसके दो रूट्स होते हैं। कितने होते हैं, दो रूट्स। कौन कौन से, नाम दे दो कोई, अल्फ़ा या बोल दो, बीटा बोल दो, या कुछ भी बोल दो, x1 बोल दो, x2 बोल दो, तुम्हारा जो मन, दो रूट्स होते हैं, जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमें किस हिसाब में चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे पास सवाल ये उठता है कि भैया ये रूट्स निकालने का तरीका क्या होता है। तो मैं बोला बिल्कुल बिल्कुल रूट्स निकालने का तरीका बताता हूँ। देखो, इसको अगर मैं निकालना चाहूँ तो ऐसे निकाल सकता हूँ कि मैं मान लो इसको x1 बोल देता हूँ, x1 या x2 बोल देता हूँ। निकालने का जो तरीका होता है वो रहता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, अपॉन टू ए। ये डायरेक्ट तरीका होता है इसे निकालने का, यानी इसे सॉल्व करने का तरीका होता है कि यहाँ से हम डायरेक्ट रूट्स निकाल सकते हैं, दोनों रूट्स। एक बार क्या करना, तुम x1 निकालने के लिए क्या करना, एक बार प्लस रख लेना। क्या रख देना, प्लस। तो ये नहीं, फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। एक बार क्या करना, माइनस रख लेना। तो x2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए।
अबे क्यों हॉर्न बजा रहा है बार बार, अपॉन 2 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे दो रूट्स आ गए x1 और x2 दो बात है। अब देखो सारी बात है ना घूमती है इसके आसपास। ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये जो d है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत कुछ ऐसे समझते हैं हम। ये इसको डायरेक्ट हम देखें तो b² माइनस 4ac के फॉर्म में देखें। ठीक है, तो इससे हम कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो चलो रिजल्ट्स की बात करते हैं हम। रिजल्ट्स, कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। रिजल्ट्स अगर मैं समझ में आ गया तो रिजल्ट्स के हिसाब से देखिए। मैंने बोला भैया पहले काम करो, ये कलर चेंज करो, बेकार लग रहा है। ठीक है, पहली बात, कोई बोलता है d ग्रेटर देन 0, ठीक है, और किसी ने बोला कि नहीं भैया d बराबर 0। तीसरा बंदा आया, नहीं भैया तीसरी बात को रखते हैं d लेस देन 0 रख देते हैं। ठीक है, 3 केस बनते हैं d के। कितने बनते हैं? 3। d ग्रेटर देन 0 यानी d 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव, यानी कैसा हो? पॉजिटिव। d बराबर 0 तो ये 0 ही हो गया। d लेस देन 0 यानी कैसा हो? d ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया मेरा b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। d बराबर 0 का मतलब हो गया b² किसके बराबर हो जाए? 4ac के बराबर हो जाए। और d लेस देन 0 किसका मतलब हो गया? b² माइनस 4ac किसके बराबर हो जाए? लेस देन 0। मैं लिख इसलिए दिया है कि आदमी कन्फ्यूज हो जाता है d v वगैरह में, तो b² माइनस 4ac के हिसाब से भी चलेंगे। देखो जब भी पहला केस की बात करूँगा, किसकी बात कर रहा हूँ? पहले केस की, d ग्रेटर देन 0। जब भी आपको ऐसे d मिल जाए कहीं, यानी हमें करना क्या है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, तो उस फॉर्म में से ABC निकाल के हम ये चेक कर लेंगे b² माइनस 4ac। अगर पॉजिटिव आ गया तो ये वाला बात के अंदर आएगी वो। तो अब इस बात में होता क्या है, इसमें कोई पूछता है तुमसे, इसमें कोई अगर तुमसे पूछे कि भैया के बारे में बताओ, तो मैं बोलूँगा इसमें जो रूट्स होते हैं कैसे रहते हैं? इसमें रियल रूट्स होते हैं। कैसे रहते हैं? रियल। अब रियल रूट क्या होता है मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। और कैसे रहेंगे? डिस्टिंक्ट। कैसे रहेंगे? डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग। यानी रूट तो रहेंगे, रियल रहेंगे और अलग अलग रहेंगे। डिस्टिंक्ट को बोलेंगे, अगर मैं हिंदी में लूँ तो अलग अलग। अलग अलग, ये ज़्यादा क्लियर लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा हो, यानी दो रूट्स होंगे, रियल होंगे और अलग अलग रहेंगे। डी बराबर 0 पे क्या रहेगा? डी बराबर 0 पे रियल तो रहता है, लेकिन रूट्स कैसे रहेंगे? एंड इक्वल रूट्स। कैसे रहेंगे? इक्वल। इसको इक्वल रूट्स बोल सकते हैं, इक्वल रूट्स। मैं तीनों का डायग्राम यहाँ नीचे करके बताऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या रहता है? डी लेस देन 0 में क्या रहेगा? इमेजिनरी रूट्स रहते हैं। कैसे रहते हैं? इमेजिनरी। कैसे रहते हैं? इमेजिनरी। अब देखो तीनों बातों को समझ लेते हैं पहले अच्छे से डायग्राम के द्वारा, कि भैया डायग्राम से समझाओ, समझ में नहीं आ रहा बातें क्या चल रही है। मैंने कहा ठीक है बेटा, तीनों की बातों को समझते हैं। देखो पहले अच्छा सा वो लेते हैं कलर, ठीक है जी, ले लिया। अब सही देखो, देखो पहली बात, अगर मैं तुम्हें नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझाता हूँ तो नॉर्मल समझो, याद रखना कोई भी अगर जो क्वाड्रेटिक का जो डायग्राम होता है, ये मान लो हम अभी बात करते हैं ए ग्रेटर देन 0। किसकी बात करते हैं? ए ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं। तो ए ग्रेटर देन 0 में होता क्या? हमारा मुंह खुला रहता है ऊपर की ओर, यानी कोई क्वाड्रेटिक ऐसी है ना। तो क्वाड्रेटिक कैसे हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। अब देखो क्वाड्रेटिक मुंह खुली ऊपर की ओर, है ना। अब जब रूट अलग अलग और रियल रूट कब आएगा? रूट का मतलब होता है कि ये जो कर्व है, ये एक्स एक्सिस को काट रहा है 2 बार। क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है ये एक्स एक्सिस को काट रहा है कितनी बार? 2 बार। यानी ये हमारे एक्स एक्सिस है, ये हमारे एक्सिस है, और इस एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? 2 बार। यानी यहाँ हमें 2 रूट मिल गए। और कैसे है ये? रियल में, यानी सच में मिले। यहाँ क्या हो रहा है? एक्सिस को काट तो रहा है, लेकिन सिर्फ एक ही बार टच कर रहा है। तो यानी कि इसमें जो 2 रूट रहेंगे क्या रहेंगे? बराबर बराबर। कैसे रहेंगे? बराबर बराबर। इसमें क्या हुआ? इमेजिनरी हो रहा है, यानी हमें लग रहा है काट रहा है, लेकिन वो काटेगा नहीं। यानी इसको न छुआ न काटा, ऊपर से निकल गया, तो इसको क्या बोलेंगे? इमेजिनरी रूट्स वाली कंडीशन। तो ये कुछ ऐसे ऐसे सिनेरियो बनेंगे, ये तुम्हें समझ में आएगा, आगे मैं बताऊंगा तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी तुम्हारे। इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलो तो फिर अब आगे वाले टॉपिक पे ध्यान देते हैं कि आगे हम, सॉरी टॉपिक नहीं, मेरा मतलब है आगे का जो है कंसेप्ट, यानी जो रिजल्ट है उसमें आते हैं, ठीक है। एक और रिजल्ट आया